हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी टॉप 10 बुक्स फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली स्टूडेंट्स जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि पूरे साल में हम बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ते हैं सेमेस्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट होती हैं, पर क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ दीज बुक्स आप वो सारी बुक्स तो नहीं मेमोराइज कर सकते, वो एकदम इम्पॉसिबल टास्क है। पर उन बुक्स में से कौन सी ऐसी 10 बुक्स होंगी जिनको अगर आपने थरो पढ़ लिया है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इन बुक्स में से वर्ड बाय वर्ड या सेंटेंस बाय सेंटेंस डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं जीपैट से। बहुत बार देखा होगा आपने, टीचर्स कोट कर रहे होते हैं, ये देखिए ये वाली लाइन एग्जैक्टली इस बुक की आई है जीपैट में। तो उन 10 बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी वो 10 बुक्स हैं। आप उनको प्रोक्योर कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी से या खरीद सकते हैं, अमेजोन वगैरह सब तरफ अवेलेबल है। नेक्स्ट चीज ये है कि ये जो बुक्स हैं उसमें आपको कोई रैंकिंग मैंने ऐसे नहीं बनाई है प्रेजेंटेशन में। ये सारी ही बुक्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसकी एक्सेसिव इंपॉर्टेंस होती हो। जीपैट में आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कोलॉजी से इतने क्वेश्चंस आएंगे, सूटेक्स से इतने क्वेश्चंस आएंगे। तो रिस्पेक्टिव ये सारी ही बुक्स की इंपॉर्टेंस है। इसमें कोई ऐसा नंबरिंग नहीं है कि यही बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी जो 10 बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली हो गई आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। अगेन नंबरिंग पे मत जाइएगा। फिजिकल केमिस्ट्री बाय बेहल एंड तुली। तो इस बुक में आपको क्या मिल जाएगा? फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, जैसे कि सारे प्रिंसिपल कवर करेंगे ये। काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, इससे रिलेटेड जो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। अच्छा, सेकंड एक बात और, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम ऐसी बुक्स बता दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन ऑथर्स ने लिखी हो, और कुछ लोग कहते हैं सिर्फ ऐसी बुक्स मुझे पढ़नी है जो इंडियन ऑथर्स ने लिखी हो। तो यहाँ पे जो ये वीडियो है इसमें मिक्स बुक्स हैं, इंडियन ऑथर फॉरेन ऑथर भी। अगर ऐसा है कि आपको सेमेस्टर्स में एक्सक्लूसिवली इंटरनेशनल ऑथर के आंसर्स कोट करने हैं या लिखने हैं टू मेक अ बेटर इम्पैक्ट, क्योंकि और ज्यादा रिसर्चेस दी होती हैं या थोड़े से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज हुए होते हैं, या इंडियन ऑथर जो हमारी सिंप्लीफाइड इंग्लिश में उसे बनाते हैं जो अंडरस्टैंडेबल होती है, हम समझ पाते हैं, तो ऐसे भी सेपरेट 2 वीडियोस में बना दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में दोनों ही बुक्स मैंने मिक्स करी हैं बाय इंडियन एंड इंटरनेशनल ऑथर्स। नेक्स्ट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो केमिस्ट्री के तीनों ही स्टेट्स, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल, ये तीनों ही टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉरिसन एंड बॉयड आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा इससे, आई एम वेरी श्योर। तो ऑर्गेनिक के इसमें क्या होता है ना, आपके रिएक्शंस के एग्जांपल्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप इसमें पढ़ सकते हैं, बिगिनर लेवल से लेकर आप एक्सपर्ट लेवल तक ग्रो कर सकते हो अगर इस बुक को पढ़ोगे। इतना टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक्स इसमें दिए हुए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बताया गया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही लव्ड बुक है, आई विल से। देन है मेडिसिनल केमिस्ट्री बाय आशुतोष कर, ये इंडियन ऑथर हैं। बहुत ही प्यारी बुक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री की है। अगेन बहुत ही इजीली उन्होंने मेडिसिनल केमिस्ट्री के रिएक्शंस इसमें बताए हैं, तो बहुत इजी हो जाता है रिएक्शंस को समझना एंड देन स्टेप वाइज उसको अंडरस्टैंड करना। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आशुतोष कर आई विल सजेस्ट यू, बहुत अच्छी बुक है, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की बुक है ये। नेक्स्ट हम चलते हैं रेमिंगटन, जिसको बाइबल ऑफ फार्मेसी कहते हैं। मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा होता तो कहते हैं ना, जैसे कि गूगल कर लिया इस आंसर को। तो वैसे रेमिंगटन है जो आपको स्टैंडर्ड आंसर्स प्रोवाइड करती है। हम इंटरनेट पे उतना नहीं ट्रस्ट कर सकते कि मतलब कोई भी आंसर हो सकता है, वैलिड हो इनवैलिड हो, आपके कॉन्टेक्स्ट में बैठे या नहीं बैठे। पर रेमिंगटन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड, लॉजिकल, करेक्ट आंसर्स देती है। और सबसे अच्छी बात रेमिंगटन की क्या है, इसमें सारे ही टॉपिक्स ब्रीफली कवर करे गए हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्टिवली पढ़ना है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है या मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ना है या फार्माकोलॉजी अलग से पढ़ना है, तो वी हैव सेपरेट बुक्स फॉर दैट। पर अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक चाहिए, मतलब जिसमें सारी ही चीजें रखी गई हूँ, तभी मैं इसको बाइबल बोल रही हूँ रेमिंगटन फार्मेसी की। मतलब एक तरह से सारी चीजें इसमें बहुत ही कंसाइज फॉर्म में दिया गया है। तो रेमिंगटन इज फॉर श्योर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जीपैट के लिए, स्पेशली जीपैट की जो तैयारी कर रहे हैं। देन हम आ जाते हैं फार्माकोग्नोसी पे। फार्माकोग्नोसी या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स, इन पे आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं जीपैट में। इनका भी एक सेक्शन होता है कोग्नोसी का। तो अगर आप पूछते हैं कि मैम आई विल लाइक टू गो फॉर इंटरनेशनल ऑथर, तो आप रीजन इवेंट्स ले सकते हैं। अगर आप इंडियन ऑथर पे फोकस करके चल रहे हैं तो सीके कोकाटे बाय पार, इससे अच्छी बुक तो कोई बनी ही नहीं है। मतलब हमारे टीचर्स ने और आगे हमारे स्टूडेंट्स ने, सबने ही सीके कोकाटे से पढ़ाई करी है। तो एनी डे सीके कोकाटे इज पार बेस्ट फॉर फार्माकोग्नोसी, नो डाउट अबाउट इट। देन हम आ जाते हैं एनालिसिस में। एनालिसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, सब लोग थोड़े से हेजिटेंट होते हैं कि एनालिसिस एग्जैक्टली पढ़ें किस बुक से। ये क्वेश्चन बहुत आता है। बहुत सारी एनालिसिस की बुक्स प्रेजेंट है। कुछ कुछ बुक्स ऐसी भी होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम इसमें ये चीज
डिफरेंटली दी गई है, तो हाउ हाउ विल वी जस्टिफाई कि करेक्ट आंसर क्या है? तो अगर आप ऐसा सर्च कर रहे हो तो कि कौन-सा कॉन्सेप्ट जो अलग-अलग बुक्स में दिया है, तो वेरिफाइड कॉन्सेप्ट कौन-सा है, या किस कॉन्सेप्ट पे हम रिलाय करें, है ना? या फिर जीपैट के लिए हम जब तैयारी कर रहे हैं, तो कौन-सी बुक को हम फॉलो करें? तो वॉटसन इज़ द बेस्ट बुक फॉर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑल सारी टेक्निक्स इसमें कवर करी गई हैं, और फार्मेसी पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी बुक है ये। तो मस्ट गो फॉर दैट। देन हमारी नेक्स्ट बुक आ जाती है केडी त्रिपाठी। अगेन सिर्फ फार्मेसी स्टूडेंट्स नहीं, मेडिसिन, नर्सिंग, या जहाँ पे भी हेल्थ केयर सेक्टर में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट होता है, तो केडी त्रिपाठी आई विल से इज द बेस्ट बुक फॉर फार्माकोलॉजी। मतलब आइज क्लोज करके आप कह सकते हैं फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी, या फिर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केडीटी। अच्छा, इन सब के मैंने इमेजेस यहाँ लगाए हैं, जो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है सब तरफ मैंने जाके लिंक्स ड्रॉप कर दिए हैं, तो अमेजोन से यू कैन गो एंड परचेज दीज बुक्स। एंड अगर आप देख रहे हैं कि फार्माकोलॉजी के लिए आपको कोई इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़नी है, तो रैगन है। ऐसे और भी बहुत सारी बुक्स हैं, मैं अलग वीडियो में कवर करने वाली हूँ, कि अगर आप सिर्फ इंटरनेशनल ऑथर्स चाहते हैं या सिर्फ इंडियन ऑथर्स चाहते हैं, सो वील गो फॉर दैट ऑल्सो। सो यस, केटी त्रिपाठी में आपको सारी फार्माकोलॉजी मिल जाएगी, मैकेनिज्म्स मिल जाएंगे, बहुत प्यारे डायग्राम्स हैं, डिस्क्रिप्टिव डायग्राम्स हैं, बहुत ही ईजी इंग्लिश है, अंडरस्टैंडेबल है। और अच्छी बात क्या है कि हर बार इसके नए एडिशंस आते हैं, तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, सो इट्स नॉट जस्ट टेल नॉलेज, हर चीज ऐड होती जा रही है। तो जी पैट के लिए दिस इज अ वेरी गुड बुक फॉर फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो और बहुत सारी बुक्स मार्केट में आई हैं, पहले भी थी, बट देन सत्यनारायण इज द बेस्ट बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपका बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत ही प्यारी, इजी, अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश में विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स आपकी सत्यनारायण में दिया हुआ है। तो सत्यनारायण चक्रपाणी की बुक है बायोकेमिस्ट्री के नाम से। प्लीज गो एंड परचेज, प्लीज गो एंड बाय, या इसे पढ़ना शुरू करिए अगर आपकी लाइब्रेरी में हो तो। इंपॉर्टेंट, इसमें पॉइंटर्स के थ्रू बनाए आंसर्स दिए गए हैं, तो उसको पढ़ना भी आसान है, नोट्स बनाना भी आसान है। मतलब आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो उस बुक को, इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर नोट्स आल्सो। तो डायरेक्टली पॉइंट वाइज एग्जांपल्स के साथ दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी बाय आशुतोष कर। माइक्रोबायोलॉजी की इंटरनेशनल ऑथर की भी बहुत सारी बुक्स हैं, पर वो मतलब अगर मैं एज अ फैकल्टी परस्पेक्टिव से भी देखती हूँ ना, तो ओके, वी हैव रीच सम लेवल इतने सारे बैचेस को पढ़ाकर, बट व्हेन वी कंसिडर फ्रॉम अ स्टूडेंट्स प्रोस्पेक्ट, तो इट्स वेरी टफ टू गो फॉर एकदम से बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुक में चले गए, बेलजार एंड ऑल में चले गए। पर अगर हम इजी बुक में आना चाहें, एक एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, जो हम समझ सकें, याद कर सकें, वैसे ही आंसर्स रेसिप्रोकेट कर सकें, या जीपैट के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए आशुतोष कर इज very good book. So again by New Age Publications. देन हम आ जाते हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। बहुत इसमें भी अपडेटेड बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, पर क्योंकि ये वीडियो है रिस्पेक्टिवली फॉर जीपैट स्टूडेंट्स, जीपैट के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो कौन सी बुक्स को फॉलो करें। देन फॉर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, व्यास एंड दीक्षित इज वेरी गुड बुक। सो थैंक यू ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का लेक्चर, एंड आई होप यू फॉलो दैट, क्योंकि जीपैट एग्जाम्स बहुत ही नियर है। एंड इफ यू पिक अप योर बुक्स, अगर आप बुक्स पिक करना शुरू कर दें कि हाँ ये 10 बुक्स हमको पढ़ के रखनी ही रखनी है, तैयार करके ही रखनी है, तो यू नॉट फॉल शॉर्ट ऑफ दैट। पर हाँ, जैसे मैंने कुछ बुक्स इसमें अभी नहीं कवर करी हैं, लैकमेन हो गया, या मैंने अभी जैसे बोला ट्रीजन इवेंट्स हो गया, रैगनडेल हो गया, तो सिर्फ फॉरेन ऑथर्स के लिए, या सूटेक्स के मैंने अभी इसमें बुक्स नहीं कवर करे हैं, उनके लिए अगर मुझे एक लेक्चर बनाना होगा तो सेपरेटली आई मेक दैट। सो डू ड्रॉप अ कमेंट इफ यू वांट कि सेलेक्टिवली मैं सिर्फ सूटेक्स के बुक्स बता दूं, या सिर्फ इंडियन ऑथर्स के बता दूं, या ये सिर्फ कॉलेजी के लिए बता दूं, जो भी आपका वीकर सेक्शन है। इफ यू वांट मी टू ड्रॉप एन वीडियो ऑन दैट, देन प्लीज कमेंट हियर। थैंक यू, डू like and share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita.